कमीशन नहीं देते हैं क्या आप लोग? यही तो समझ रहे हैं, हो सकते हैं कि हम लोग प्रखंड के जनप्रतिनिधि हैं तो हम लोग से लगता है कि कमीशन नहीं देगा, 40% नहीं कमीशन मिलेगा, इसीलिए चलते हम लोग को योजना नहीं खोला जा रहा है। परंतु एक ही योजना के एक ही वित्तीय वर्ष में हमारे इसी मनरेगा कार्यालय द्वारा ग्राम पंचायत को एक ही योजना को नाम बदल के इस कार्यालय में द्वारा खोला जा रहा है। हमको तो लगता है कि यहाँ का जो पीओ है, प्रोग्राम ऑफिसर, उसकी मनमानी चलती है। एक अपना एक छत्र राज समझ लिया है फतेहपुर को, लोगों को परेशान करने का एक ढांचरा बना लिया। हमको तो लगता है कि इसको अभिलंब यहाँ से बर्खास्त करवा देना चाहिए, क्योंकि एक पंचायत समिति का आप आकलन मत करिए। देख रहे हैं सच भारत न्यूज, मैं हूँ विकास कुमार। अभी हम पहुँचे हैं फतेहपुर प्रखंड के मुख्यालय के समीप, जहाँ मनरेगा भवन में पंचायत समिति सदस्य के द्वारा धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। क्यों धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है, चलिए हम जानते हैं पंचायत समिति महोदय से। हमारे साथ अभी मौजूद है डुमरी चट्टी पंचायत समिति सदस्य राजेश कुमार जी। राजेश कुमार जी, आप धरना प्रदर्शन क्यों दे रहे हैं? धरना प्रदर्शन देने का मुख्य कारण ये है कि हम लोगों का कार्यकाल का चुनाव जीते हुए 1 वर्ष से अधिक हो गया, परंतु लाख विनती करने के बाद भी आज तक एक भी पंचायत समिति सदस्य का योजना प्रखंड मनरेगा कार्यालय से नहीं खोला गया। इसी के विरोध में हम लोग सभी पंचायत समिति मिल करके यह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किनके द्वारा योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है? ये प्रखंड कार्यालय मनरेगा के तहत। कौन है उनका प्रोग्राम ऑफिसर, कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा, उनके द्वारा नहीं दिया जा रहा है? उनके द्वारा नहीं दिया जा रहा है। क्या बोला जा रहा है उनके द्वारा? शुरुआत टाइम में था कि हम लोग चुनाव जीते तो हम लोगों को बोला गया कि आपके द्वारा पंचायत समिति का कोई भी रजिस्टर नहीं है जिसमें योजना लिखा हुआ हो, इसलिए पहले आप पंचायत समिति की पहली बैठक कीजिए और उसके उपरांत आपको लोगों का योजना प्रारंभ होगा। हम लोग 4/4/2022 को हम लोगों ने पंचायत समिति की बैठक किया और सभी पंचायत समिति सदस्य ने अपना योजना मनरेगा ऑफिस को सौंपा। उसके आप सोच सकते हैं कि चौथा महीना अभी 11वां महीना चल रहा है, उसके उपरांत भी एक भी पंचायत समिति का योजना प्रारंभ नहीं किया गया। जब भी इनके पास जाया जाता है तो अपना नियम, आप डीएम साहब के पास जाइए, आप यहाँ जाइए, वहाँ जाइए, ये ऐसे नहीं होगा, उससे नहीं होगा, दिस डाइट करके हम लोगों को। अगर ये अधिकारी आपके बात नहीं मानते हैं तो आप कितना दिन धरना प्रदर्शन दीजिएगा? जब तक हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक ये धरना प्रदर्शन प्रारंभ रहेगी। कोई जिला अधिकारी की भी मांग है क्या? जी, हम लोग तो चाहेंगे कि हमारे जिला पदाधिकारी इस धरना स्थल पे आएँ और हम लोगों की समस्याओं को सुने। यह उचित है। आप लोग को क्यों नहीं योजना ही खोल रहे हैं? सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन दिया गया है, जो दिशा निर्देश जो है, इस देखिए पत्रिका जो है हम लोग रखे हुए हैं, इसके अनुरूप हम लोग मांग रहे हैं अधिकार को कि हम लोग पंचायत समिति का अपने पंचायत में एक पंचायत से दूसरे पंचायत के जोड़ने वाली आहर, पैन, रोड, वो सब हम लोग कराने के लिए चाह रहे हैं। जो सरकार का जो नियम है, रूल जो मनरेगा द्वारा दिया गया है, उसके अनुरूप में अथी कर रहे हैं। जो यहाँ का जो प्रखंड का जो कार्यक्रम पदाधिकारी है, उन्होंने हम लोग का बात को दरकिनार करके जो है से हम लोग का साल भर डार्क में रखे हुए हैं। जो है रवैया ऐसा ही है कि हम लोग तो गेट पर जाते हैं और मैंने बंद करके निकल जाते हैं, बातें नहीं करते। आप लोग से बात करना नहीं चाहते? नहीं चाहते हैं बात। क्यों बात करना नहीं चाहते हैं? नहीं चाहते। अब उसका जाने कहा, उसका मैंने सरकार द्वारा उसका दिया गया है, उसका स्टेटमेंट या कोई भी नियम हो सकता है सरकारें। इसकी सूचना आप वरीय अधिकारी को नहीं दिए हैं? यदि ऐसा अथी है तो वो दिखावे हम लोग के कि सरकार द्वारा आप लोग का कोई अधिकार नहीं है, मनरेगा के द्वारा मनरेगा में नहीं आप लोग का काम दिया जाएगा, तो हम लोग धरना प्रदर्शन खत्म कर देंगे। क्षेत्र संख्या 41 के जिला पार्षद श्वेता जी आए हैं धरना प्रदर्शन को समर्थन देने। चलिए इनसे बात करते हैं। बताइए श्वेता जी, आप धरना प्रदर्शन? देखिए, धरना प्रदर्शन ये सिर्फ पंचायत समितियों की ही नहीं है, भले ही अध्यक्षता पंचायत समिति के सदस्य माननीय कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों का भी समर्थन है, चूँकि मनरेगा का काम हम लोगों को भी करना था। अब सरकार का गाइडलाइन पर ही 980 पेपर नंबर जरा सा दीजिएगा मेरे पास, ये 980 लेटर नंबर है, इसमें दोनों का वर्णन किया हुआ है, आप इसको पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। लेकिन 1 वर्ष हो चुका है, 11 महीने, 1 ही वर्ष उसको कहिए, 1 वर्ष होने के बाद भी अगर सरकार हम लोगों को जो
काम करने का दिशा निर्देश दे दी है उस पर यहाँ के पदाधिकारी अगर एक्शन नहीं लेते हैं तो देखिए धरना प्रदर्शन तभी किया जाता है जब व्यक्ति हर काम को करके घिघिया के लेटर दे करके रिक्वेस्ट करके थक जाता है, तब अंत में आकर के धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया जाता है। जैसा कि कई गया जिला के कई प्रखंड में नरेगा के द्वारा काम किया गया है, यहाँ क्यों नहीं किया गया? अब यहाँ पंचायत समिति तो सिर्फ योजना देने का एक माध्यम है। क्षेत्र के ये 1900 पंचायत के क्षेत्र के करीब करीब हमको लगता है 2 लाख व्यक्ति निवास करते होंगे। ये 2 लाख लोगों के साथ ये अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। जो एक विकास का काम है मनरेगा के माध्यम से, उसके साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। तो हम तो साफ सुथरा रूप से यही कहेंगे कि एक प्रखंड का पीओ 1900 पंचायत का जो लोगों का जब डेवलपमेंट का काम होता, नाली का काम होता या वगैरह वगैरह पंचायत समिति के माध्यम से जो भी योजनाएं दे दी गई हैं, सदन में जो पास हो गया है, उसको अगर नहीं खोल रहे हैं तो क्या चाहते हैं, कितना % उनको चाहिए, घूस चाहिए, क्या मांगते हैं? साफ साफ बोलना चाहिए लोगों से, या फिर उनके अंदर में क्या विकार पल रहा है ये हम नहीं जानते हैं। लेकिन इन लोगों के बात सुनने के बाद हमें भी ये महसूस होता है, चूँकि जिला में हम लोग भी जिला परिषद के सदस्य हैं और 1 साल से ना ही फंड का काम हो रहा है और ना ही मनरेगा का काम हो रहा है। चूँकि मनरेगा के लिए बैठे हुए हैं तो सिर्फ मनरेगा का बात करेंगे, हम लोगों को भी कार्य करना था। इसी प्रकार से जिला में हम लोगों को भी फंसा के रखा जा रहा है, कहा जा रहा है योजना पूरी होगी, काम होगा, लेकिन 1 वर्ष बीत जाएगा तो सरकार हम लोगों के लिए, चाहे पंचायत समिति के सदस्य चाहे जिला परिषद के सदस्य के लिए स्पेशल साल नहीं ना निकालेगी। अब 4 साल बच रहा है तो ये काम नहीं होगा तो सरकार ऐसा कहेगी कि इन लोग 4 साल खत्म हो गया, 4 साल बाकी है, 1 साल खत्म हो गया तो 1 साल इनको और हम लोग देंगे। ऐसा तो कुछ है नहीं। जैसे यहाँ के पीओ के द्वारा और ठेकेदार के द्वारा काम किया जा रहा है, सिर्फ पंचायत समिति सदस्य को काम नहीं दिया जा रहा है। हम तो कह रहे हैं ना, कुछ मनसा मन में पल रही होगी, इसी की वजह से आप साफ सुथरा उनसे पूछिए, आप मीडिया के लोग हैं उनसे पूछिए और सरकार का गाइडलाइन बताइए, पंचायती राज का, मनरेगा का जो भी गाइडलाइन हम लोगों के पास है उसको दिखाइए और पढ़वाइए। अनपढ़ है क्या? मुखिया का काम किस प्रकार से कर रहा है? पंचायत समितियों के साथ इतनी दुर्व्यवहार क्यों? हो सकता है कुछ पंचायत समिति महिला होगी, लेकिन यहाँ पुरुष भी हैं, तो महिला पुरुष में भी लगातार ये भेदभाव किया जा रहा है। इसको लेकर के भी हमें डर है कि कहीं महिला समझ करके इस प्रकार का ना किया जा रहा है। मुखिया अपना काम किस प्रकार से करवा लेते हैं? काम दोनों को करना है, फिर एक के साथ नाइंसाफ़ी क्यों? तो अंत में विकल्प बन गया। जात में कहावत है कि बच्चा जब तक रोता नहीं है माँ भी उसको दूध नहीं पिलाती है। तो आज रो रहे हैं और रात तक यहाँ बैठना होगा, उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी, अभी डेंगू का प्रकोप है, ठंड का मौसम है, सबकी जिम्मेवारी इन लोगों की होगी। कब तक धरना प्रदर्शन पर बैठना होगा? जब तक कि इनकी योजनाएं पूरी नहीं हो जाती। पूरी का मतलब है कि योजना खोल नहीं देता है। योजना खोल देंगे, हम लोग थोड़ी उनसे कोई ज़मीनी विवाद या लड़ाई, ऐसा तो कुछ है नहीं। हम लोग यही चाहते हैं कि क्षेत्र के लोग ताना मारते हैं, कहते होंगे कि वोट दे दिए, आराम से बैठ के ऐश कर रहे हैं ना, मुखिया कैसे काम कर रहा है, इसका मतलब आप लोग खा जाते हैं क्या कागजे पर? तो ऐसा कुछ सामना ना करना पड़े और काम हम लोग करें। और अगर 1-2 दिन में अगर नहीं करते हम तो उनकी बर्खास्त की भी मांग करें। ऐसे लोगों को हटा देना चाहिए। प्रखंड में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको जहाँ अच्छा लगता है वहाँ चले जाइए। BDO साहब से भी आग्रह करेंगे कि आप ब्लॉक के ओनली वन एक ऐसे व्यक्ति हैं जो डेवलपमेंट के रूप में जाने जाते हैं, आपको इन सभी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, बारीकी से नज़र रखना चाहिए। आप चुप कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, क्षेत्र संख्या 41 के श्वेता यादव जी हैं। उनका कहना है कि यहाँ के जो पदाधिकारी उनको बर्खास्त कर देना चाहिए। उनके गलत रवैये के कारण पंचायत समिति सदस्य को फंड नहीं दिया जा रहा है, इसको लेकर बर्खास्त उन्हें कर देना चाहिए।